अगर आप अभी तक सेवा करने के लायक हो तो समझ लेना कि वो जो हमारा मालिक है उसकी आपके ऊपर बहुत सी दया मेहर है, बहुत सी। अगर आपका जो शरीर है जिस सेवा अभी भी कर रहा है और इसको कोई भी कष्ट नहीं है, ये बड़े ही प्यार से सेवा करता है जो आपका शरीर है, तो समझ लेना आपके गुरु की आपके ऊपर बहुत ही कृपा है। अगर आपका जो घर है, आपके घर का माहौल ऐसा है कि आप और आपकी फैमिली सब सेवा पे एक साथ जाते हैं, सब जितने भी हैं फैमिली में सारे के सारे एक साथ सेवा पे जाते हैं, सेवा करते हैं और भजन सिमरन करते हैं, तो समझ लेना वो जो सतगुरु है, वो जो हमारे बाबा जी है, वो आपसे बहुत ही खुश है, आपसे और आपकी फैमिली से। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ संगत के साथ जोड़ देते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत संगत में पड़ा है, जो नशे करता है, जो गलत राह पर चल दिए है, लेकिन वो ऐसा नहीं था, उसको अगर आप वापस लेकर आओगे और संगत के साथ जोड़ोगे, सेवा के साथ जोड़ोगे, डेरे के साथ जोड़ोगे, उसको अच्छे काम में लगाओगे, तो समझ लेना फिर बाबा जी आपको बहुत बड़ा कोई गिफ्ट देने जा रहे हैं। वो गिफ्ट अंदर का भी हो सकता है, वो गिफ्ट बाहर का भी हो सकता है। ये तो हमारा सतगुरु ही जाने वो क्या देगा आपको। तो स्वागत है संगत जी आपका अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। तो जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी आज का जो सत्संग है वो सत्संग कुछ इस प्रकार है। कोई भाई बहन कमेंट में पूछते हैं कि हम जब भी बैठते हैं तो हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, तो कोई बहन बोलती है हम जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं संगत जी आपको ये बता देता हूँ, जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, सबको सबकी सोचने की शक्ति अलग अलग है। सबको जो खाना खाते हैं वो टेस्ट किसी का फेवरेट हो सकता है, किसी का वो अनफेवरेट भी हो सकता है। जैसे कोई सब्जी है, मान लो कि किसी को जो शिमला मिर्च होती है, किसी की वो फेवरेट है, किसी की वो नहीं फेवरेट है। तो जिसकी फेवरेट है वो तो खाएगा, वो तो बोलेगा बड़ी जल्दी से बन जाए, मैं फटाफट खाऊं। जिसकी फेवरेट नहीं है वो देखेगा भी नहीं उसको। तो ऐसे ही हमारी जो सोच है, हमारी जो खाने का टेस्ट है, हमारे जो सुनने का टेस्ट है, जो सूंघने का स्मेल है, जो हर एक चीज हर एक इंसान में अलग अलग होती है। तो इसलिए जब हम अपने कर्म है जो उसको खत्म करके धुन सुनने की कोशिश करते हैं, तो किसी को कुछ सुनाई देता है, किसी को कुछ सुनाई देता है, लेकिन जो भी सुनाई देता है वो जो आवाज आती है वो उस मालिक के घर से ही आती है। वो मालिक के घर से आती है आवाज, आपको वो सुननी है और डेली सुननी है। आपने एक भी छुट्टी नहीं करनी है, आपने एक दिन भी जया नहीं करना। आपने रोज की रोज करो सिमरन, रोज भजन करो, तब जाकर आप पे उस मालिक की दया होगी, उस मालिक की कृपा होगी। जिस पर उस मालिक की दया हो जाती है, जिस पर उस मालिक की कृपा हो जाती है, वो इंसान जब भी आप देखोगे, मैं उसकी निशानियां बता देता हूं आपको। अगर आपके सेंटर में है ऐसे लोग तो आप समझ लेना कि उन पर बहुत ही दया मेहर है बाबा जी की, और वो उनको अंदर से उस मालिक के दर्शन हो चुके हैं। तो निशानियां संगत जी, उनका जो फेस है वो इतनी चमक मारेगा, इतना लाइट होगा कि आपको, आप जब भी उनको देखोगे, चाहे वो जंग है, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग है, लेकिन जो उनका फेस है उस पे अलग ही नूर होगा, अलग
दुनिया का जो नूर है वो तो अभी खत्म हो गया है, दुनिया तो डूब गई है टेंशन में, अपनी अपनी इच्छाओं में। लेकिन जो उनका नूर है, उनकी कोई भी इच्छा नहीं रहती। मैं ये बता देता हूँ संगत जी आपको, जब जो हमारे बाबा जी है ना, जब हमें नामदान देते हैं, नामदान देने के बाद जब हम उस माली के साथ, इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं ना, जब ये जुड़ जाती है तो उसकी इच्छाएं जो होती हैं, इच्छाएं हमारी आखिर है क्या? हमारी इच्छाएं यही हैं कि किसी ने क्या किया, हमने अपने घर पर कोई एलईडी टीवी लिया, जो साथ वाला घर था या दोस्त था या फैमिली थी, उसने उससे बड़ा टीवी ले लिया। अब हम क्या हो गए, हमने ऐसा टेंशन हो गई कि उसका बड़ा टीवी वो बढ़िया लगता है, अब मैं वो लूँगा। तो ऐसे हमारी जो इच्छाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती। हमारा जो मोबाइल है, करनी तो बात है, चाहे आपने वीडियो देखनी है, कुछ सुनना है, वो तो चाहे जितना मर्जी कॉस्टली ले लो, चाहे जितना मर्जी लो पे डाउन जैसे सस्ता ले लो। तो ये हमारी इच्छा है ना, हम कैसा चाहते हैं। लेकिन इच्छा है जो वो ख़त्म नहीं होती। एक फ़ोन लिया, उसके बाद किसी दोस्त ने नया फ़ोन ले लिया, नया फ़ोन जब उसने लिया, हमारा भी दिल किया हम भी नया फ़ोन ले लें। तो ऐसे कभी भी इच्छा हमारी ख़त्म नहीं होती। लेकिन मैं संगत जी ये आपको बात बता देता हूँ, जब हमारे अंदर उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, जो बाबा जी ने हमें नामदान दिया था ना, वो नामदान हमें इसलिए दिया था कि हम जब सिमरन करें तो हमारे जो पिछले कर्म है, जो इतने भारी कर्म है, इतने भारी, हमें ऐसे लगता था जब हम कुछ कर रहे थे ना गलत, हमें ऐसा लगता था कि हमें कोई नहीं देख रहा। ओ भाई, तेरे अंदर बैठा वो तुझे देख रहा है, ये तुम किस सोच में पड़ गए हो। मैं ये आपको बता देता हूँ, जो मेरी बहन सुन रही है ना, अगर वो ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे कौन सा कोई देख रहा है, अरे बहन, जो तेरे अंदर बैठा है वो देख रहा है। जो भाई सुन रहा है ना, ये सत्संग मैं बता देता हूँ आपको, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो डिसिप्लिन के बाहर है, जो उस मालिक के हुक्म से बाहर है, कोई ऐसी चीज अगर कर रहे हो ना आप, तो आप ये सोच रहे हो कि उनको पता नहीं चल रहा, तो लेकिन मुझे मजा आ रहा है और मैं खुश हूँ इस चीज से, मेरा तो फायदा हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, तो होता रहे, मुझे क्या है। अरे भाई, तेरे अंदर जो बैठा है, जो तेरे से ये चीज करवा रहा है ना गलत, वो तेरा मन है, वो तेरा काल है। और जब तू वो गलत चीज करने लगता है, एक बार 2 सेकंड के लिए जो तुम्हारे मन में आता है ना, करूं या ना करूं, वो भगवान है। ठीक है, जब तुम गलत कुछ भी करने लगते हो ना, चाहे किसी का नुकसान, कोई चोरी करने लगते हो, किसी से झूठ बोलने लगते हो, कुछ भी करने लगते हो जो कि डिसिप्लिन के बाहर है इस दुनिया के, तो 2 या 5 सेकंड के लिए जो आवाज आती है ना तुम्हारे अंदर से, अरे करूं या ना करूं, वो आवाज उस मालिक की होती है, उसको सुनो। जब सुनोगे फिर डर लगेगा। तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो इस दुनिया के डिसिप्लिन से बाहर है। आपने डिसिप्लिन में रहना है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार किसी लड़के ने ना बाबा जी से क्वेश्चन किया कि बाबा जी, मैं जो अपनी गाड़ी है वो गाड़ी 110 की स्पीड पे चलाता हूँ। जब मैं डेरे में आता हूँ, मुझे बहुत जल्दी होती है, मैं फटाफट डेरे में पहुंच जाऊं। 110 की स्पीड में बोलता है, 110 की स्पीड में बाबा जी मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे जल्दी होती है कि मैं डेरे में पहुंच जाऊं बस। तो मुझे डर जरा सा भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ ही होते हो। तो क्या बाबा जी आप होते हो ना मेरे साथ? तो बाबा जी बोलते हैं कि भाई देखो, मैं सिर्फ उसके साथ हूं जो डिसिप्लिन में है। समझे संगत जी? बाबा जी ने साफ अपने लफ्जों में बोल दिया, मैं उसके साथ हूं जो डिसिप्लिन में है। अगर जो स्पीड लिखी है ना 60 की,
जहाँ 70 की जितनी भी स्पीड लिखी होती है, जो रूल्स है, अगर वो रूल्स में चलोगे ना तो मैं फिर साथ हूँ। अगर वो कुछ भी ऐसा करोगे जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जो रूल्स उस मालिक के बनाए गए हैं, फिर मैं नहीं हूँ आपके साथ। मैं फिर वो बाबा जी बोलते मैं निकल, जैसे तुम्हारी गाड़ी घर से चलती है ना, जब तक तुम्हारी जो स्पीड है कंट्रोल में रहती है तब तक तो भाई मैं तेरे साथ ही हूँ गाड़ी में। जब तू करता है ना जल्दी जल्दी, तब मैं निकल जाता हूँ गाड़ी से भी। अब तू अपनी मर्जी देख, अभी मैं नहीं कुछ कर सकता। तो ऐसे ही अगर बाबा जी ने अपने ऐसे मुख से बोल दिया कि जो डिसिप्लिन में चलता है मैं उसके साथ हूँ, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें डिसिप्लिन में रहना है। ओवर स्पीड, ओवर थिंकिंग, ओवर फूडिंग, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। डिसिप्लिन डिसिप्लिन रखो अपनी लाइफ में। जैसे कि हम खाते हैं, अभी मान लो आपने फ्रूट खाया, ठीक है, फ्रूट खा लिया, उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, कुछ ऐसा बाहर गए घूमने घामने, बाहर से फिर से कुछ फास्ट फूड कुछ ना कुछ खा लिया, घर पर आए दूध पी लिया, कुछ खा लिया, ऐसे फिर आपका जो अंदर का सिस्टम है वो सही नहीं बैठेगा संगत जी। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा हमारा मन। आपका जो अन्न है उसको आप ठीक करो। आपका जो खाना है ना, जो फूड है, उसको आप बहुत ही शुद्ध खाना चाहिए और हल्का खाना चाहिए। जो बहन जो भाई रात को बहुत ही इतना खा लेते हैं कि सुबह उठा भी नहीं जाता, उनको चाहिए जब आप खाना खाने लगते हो ना, आपके अंदर से जो आवाज़ आती है ना कि मैं इतना खाऊंगा, वो उतने में से थोड़ा सा निकाल दो कि मैं इतना नहीं इतना खाऊंगा। फिर आपको नींद भी अच्छी आएगी, सुबह जो आप उठोगे एकदम ताज़ा और फ्रेश उठोगे। तो अब संगत जी जो अपने अंदर जो धुन सुनाई देती है, वो धुन सुनाई जब दे देगी ना आपको, आपकी कोई भी इच्छा, मैं बोल रहा हूं कोई भी इच्छा, जितनी मर्जी दुनिया में कोई बढ़िया गाड़ी आ जाए, बढ़िया मोबाइल आ जाए, बढ़िया जो भी है दुनिया की चीजें, आप सब छोड़ दोगे। सारी इच्छाएं आपकी खत्म, एकदम से सब इच्छाएं खत्म। सिर्फ एक चीज ही इच्छा होगी कि मैं उस शब्द धुन को सुनता रहूं बस। वो इतनी मीठी है, इतनी सुरीली है कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। जब आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे मान लो कोई कुत्ता है, ठीक है, वो जो कुत्ता है ना, उसके आगे आप बहुत ही कीमत का सोना रख दो, गोल्ड। एक कुत्ते के आगे आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोना रख दो, वो क्या करेगा? पास आएगा, उसकी स्मेल लेगा, उसको वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। और कुछ ही दूर में, थोड़ी सी दूरी में कुछ खाने के लिए उसको डाल दो, बहुत ही वो कम प्राइस में वो खाएगा। वो हो सकता है वो साथ भी ले जाए खाने के लिए। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ ये कि उसको इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये जो गोल्ड है ना, इसकी कितनी कीमत है। वो अगर चाहे तो जितना मर्जी खा सकता है, बड़े अच्छे से रह सकता है, लेकिन उसको समझ ही नहीं है, उसके अंदर वो तत्व ही नहीं है कि उसको समझ पाए वो चीज़ को। तो अगर हमारे अंदर उस मालिक ने ये पांचों, जितने 5 तत्व होते हैं, वो पूरे दे दिए हमारे इस बॉडी में, हमें चाहिए उसका फायदा लेना। और हमें ऐसे आराम से नहीं बैठना चाहिए। हमने तो सब कुछ छोड़ ही दिया है। जब नामदान लेना था, नामदान लेने के बाद हमने सिर्फ थोड़ा टाइम ही भजन सिमरन किया है। ये मैं देख रहा हूँ कि आपने किसी ने भी, जो भी संगत सुन रही है ना, कोई भी इतना टाइम नहीं देता भजन सिमरन को। लेकिन जब आप भजन सिमरन को टाइम दोगे ना पूरा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी टेंशन, जितनी टेंशन हो, कुछ भी हो, खत्म हो जाएगी। आपका फेस इतना ग्लो आ जाएगा, इतना ग्लो आ जाएगा कि आप बता नहीं सकते किसी को भी। आपसे लोग पूछेंगे कि तुम क्या करने लगी हो, तुम कौन सी क्रीम लगाते हो। आपकी आंखें है ना, जो उसमें चमक आ जाएगी। आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो भी
कोई बात पूछेगा आपसे, कोई भी बात करेगा, उसका जो आप आंसर दोगे बहुत ही प्यारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो। ऐसे आपका जो चेंज है, सारा कुछ चेंज हो जाएगा संगत जी जब आप भजन सिमरन करोगे। तो आप बोलोगे भी कम, खाओगे भी कम और सोओगे भी कम। ठीक है, बोलोगे बहुत ही कम, सोओगे बहुत ही कम, खाओगे बहुत ही कम। बस आपका जो उसके साथ, मालिक के साथ आत्मा जुड़ गई है ना अब, तो वो आप बस उसी में मस्त रहोगे। तो आखिर वो जुड़ेगी कैसे? जुड़ेगी जब हमारे कर्म खत्म होंगे। कर्म करते इस टाइम हम नहीं सोचते कि हम करें या ना करें। एक बार आवाज तो आती है उस मालिक की, करें कि ना करें, लेकिन हम उस काल की सुनते हैं, कर दे कोई नहीं, यहाँ कौन देख रहा है। ऐसा नहीं करना संगत जी, आपने बिल्कुल नहीं करना। कोई भी गलत काम है ना जो, वो गलत ही रहेगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने जानवर को कहा हो कि तू जानवर बन जा? लेकिन इंसान को जरूर कहते हैं, देख भाई इंसान बन जा, ऐसे काम मत कर। समझाइए आपको, इंसान को बोलते हैं भाई इंसान बन जा, ऐसे काम मत कर। ऐसे कैसे? जो गलत काम करता है। गलत काम छोड़ो, उस मालिक की ओर जुड़ो। आखिर हमें जो एज मिली है वो कितनी मिली है? कोई 500 साल मिली है, कोई 600 साल मिली है, 1000 साल मिली है? नहीं, 100 साल का टाइम है। वो भी कोई कितने जी रहा है, कोई कितने जी रहा है। तो लास्ट में तो इस शरीर में राख ही बनना है और कुछ नहीं है। लेकिन जो अंदर जो शब्द है ना, वो शब्द जाएगा जब उस परमात्मा के साथ, जब आपका हिसाब होगा, तब वो सारी फोटो क्लियर हो जाएगी। आपकी जो फोटो है ना, जो आपने रॉन्ग काम किए है और अच्छे काम किए है, सारी एकदम से रील चल जाएगी, खत्म हो जाएगा सारा कुछ आपका। आप बोल ही नहीं पाओगे फिर कि हाँ ये मैंने किया है कि नहीं किया। ऊपर ना जात पात है, ना ही रंग है कि ये गोरा है, ये काला है, इसकी ये जात है, इसकी ये जात है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर सब एक समान है, सब जितने भी है। जैसे कोई भी स्कूल है, स्कूल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसे कोई हिंदू है उसने हिंदू के स्कूल में डाल दिया, कोई सिख फैमिली है उसने सिख फैमिली के डाल दिया, क्रिश्चियन है वहाँ पे डाल दिया, मुस्लिम है उसने वहाँ पे डाल दिया। लेकिन जब ये कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाने के बाद सबके सब एक ही क्लास में बैठेंगे, वहाँ पे कुछ गलत, कुछ चेंज, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हम जब हमारा जो टाइम खत्म होता है, तो टाइम खत्म होने के बाद सब एक ही लाइन में जाएंगे, सब जितने भी हैं। तो अगर बाबा जी हमारी जिम्मेवारी उठाते हैं तो हमें चाहिए ना वो काम करना जो बाबा जी ने बताया है। अपने अंदर उस शब्द धुन को प्रकट करो, वो धुन सुनो, वो बहुत मीठी, बहुत सुरीली धुन है। आपको सब कुछ आप फिर छोड़ ही दोगे। मैं बोलता हूँ आप सब कुछ, जितनी दुनिया है ना, जो भी दुनियादारी है, सब ये एकदम छोड़ दोगे। बात ही नहीं करोगे किसी से, बहुत कम बोलोगे, बहुत कम खाओगे, बहुत कम सोओगे। इतनी अच्छी वो बानी है, इतनी अच्छी वो धुन है। जैसे मान लो कोई सॉन्ग है ना, तो अगर आपको कोई नया सॉन्ग आ गया, ठीक है, वो आप बड़े ही प्यार से वो सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपको सॉन्ग सुनते सुनते जैसे किसी की भी कॉल भी आ जाती है ना, आपको बहुत गुस्सा आएगा उसके ऊपर, क्या यार इसने अभी कॉल करनी थी मेरे को, इतना मजा आ रहा था। मजा किस चीज का आ रहा है आखिर? मजा जो वो बोल रहा है ना, जैसी वर्डिंग वो बोल रहा है, जैसी वर्डिंग बोल रहा है वो मेरे मन में चल रही है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अरे भाई वो सॉन्ग है, ऐसा कैसा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब मत सोचो। अपने जो सॉन्ग लगा रखा है, जो सुन रहे हो, जो सिर्फ सॉन्ग ही है और कुछ नहीं है। तो एक जो हम देखते हैं ना, जो हम करते हैं, ये एक नाटक है। हमें ये देखना है हम इस नाटक को कैसे निभाएंगे। ठीक है, जो हमें जो शरीर मिला है ना, जो हमें फैमिली मिली है, जो मदर मिली है, फादर मिला है, भाई बहन वाइफ बच्चे, और जो हम हैं ये एक नाटक के हिस्से हैं। बस एक नाटक चल रहा है, उसका हम किरदार है जो वो निभा रहे हैं, और कुछ नहीं है। जैसे श्री रामचंद्र जी देख लो, क्या वो कुछ
कर नहीं सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा जो मालिक ने दिया है, जो उस मालिक का हुक्म है, ये एक नाटक है और हमें घबराना नहीं है। श्री रामचंद्र जी थे ना, जो जैसे उनको अगले दिन राजा बनना था, राजा, राज तिलक लगना था, लेकिन क्या हुआ, उनको वनवास मिल गया। तो अगर जैसे मानो, मैं अभी ये प्यार से सुनना, बहुत ही आराम से या ध्यान से सुनना ये बात। देखो जो राम जी थे, श्री रामचंद्र जी, उनको जैसे राजा बनना था लेकिन वनवास मिल गया। लेकिन वनवास जैसे मिला तो कैसे उन्होंने जंगलों में अपनी लाइफ गुजारी। एक राजा थे ना, वो राजा थे रामचंद्र, राजा रामचंद्र जी बोलते हैं उनको। उन्होंने अपनी लाइफ जंगलों में बताई, कैसे उनके जो भाई थे कितनी हेल्प की उनकी। उनकी जो वाइफ थी सीता माता जी, उसको रावण ले गया, तो उन्होंने क्या डिसिप्लिन छोड़ दिया, उन्होंने क्या जिया नहीं, उन्होंने क्या उस डिसिप्लिन में रहकर जीती नहीं जंग। उन्होंने डिसिप्लिन में रह के उन्होंने सब कुछ करके दिखाया कि भाई ये तुझे जो किरदार मिला है ना, जो नाटक मिला है, उसमें चाहे जितना भी दुख आ जाए, जो भी हो, जैसे भी हो, तुम्हें अपना किरदार अच्छा रखना है। बस अपने किरदार के ऊपर कोई भी आपने उंगली नहीं उठा सके, ऐसा अपना किरदार रखना है कि कोई बाहर का आके आपके ऊपर उंगली उठा दे कि ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। नहीं, उन्होंने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से जब निकले थे ना घर से, जब वनवास हुआ था, तो सीता माता जी थे, लक्ष्मण जी थे और राम जी थे। और देखो कैसे उनकी एक फौज बन गई। जब जो सीता माता जी को ले गया रावण, उसके बाद देखो कैसे जब चले थे, वो तो घर से अकेले ही थे, था कोई उनके साथ नहीं था। था कौन? वो मालिक, ठीक है, वो मालिक था। उस मालिक ने कैसे जरिया बनाया, कैसे एक एक करके उनकी कितनी बड़ी फौज तैयार कर दी। फिर उन्होंने जो जंग लड़ी, उसके बाद सीता माता जी को लेकर आए और फिर से वो राजा रामचंद्र जी बन गए। वो बोलते हैं कि ये एक नाटक है दुनिया के, जो दुनिया में नाटक आपको मिला है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप दुख में हो, सुख में हो, खुशी में हो, गम में हो। ये नाटक जो मिला है उसको कैसे निभाना है आपने। जो लिखा है वो बोलते वो तो होगा ही होगा, तो उसका सोचते क्यों हो। जो लिखा है वो अगर होगा ही होगा तो उसका सोचते क्यों हो, उसको होने दो। फिर छोड़ो जो आप ओवर थिंकिंग करते हो। अगर हमें बाबा जी पर भरोसा ही नहीं है तो फिर हमें नामदान लेने का क्या फायदा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सी बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, कि जो सोचते रहते हैं कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। अगर ये आपने सोचना ही है फिर नामदान क्यों लिया। नामदान तो इसीलिए लिया था ना कि हम उस मालिक के साथ जुड़ेंगे, बाबा जी पर भरोसा है। तो अगर बाबा जी पर आपको है भरोसा तो छोड़ो जो टेंशन, जो सब कुछ ओवर थिंकिंग खत्म कर दो, उसको छोड़ दो, निकाल दो अपनी लाइफ से। जैसे कोई गाड़ी है ना आपकी, वो गाड़ी इतना दुख दे रही है आपको, इतना दुख दे रही है। गाड़ी कैसे दुख देती है? गाड़ी दुख देती है भाई जब गाड़ी आपकी खराब होने लग जाती है। अभी आपने बैटरी चेंज कराई गाड़ी की, अब क्या हुआ, कोई फ्यूज उठ गया भाई, चलो फ्यूज डलवा लिया। अब जैसे गर्मियाँ आ गई या सर्दियाँ आ गई, इसका हीटर खराब हो गया, इसका एसी खराब हो गया, तो वो क्या कर रही है आपकी गाड़ी, आपको दुख दे रही है। तो उस गाड़ी को आपने छोड़ देना है, रिपेयरिंग नहीं करते रहना, बार बार रिपेयरिंग कराओ, रिपेयरिंग कराओ, वो आपको दुख देती ही रहेगी। उसको निकाल दो अपनी लाइफ से, खत्म कर दो, नई गाड़ी लो। नई गाड़ी लेने के बाद एंजॉय करो 20 साल। ऐसे ही जो हमें जो चीज़ दुख दे रही है ना, उसको निकाल दो अपनी लाइफ से, बात खत्म। बस जो चीज़ आपको दुख दे रही है उसको निकाल दो। दुख क्या देती है? दुख देती है हमारी सोच, दुख देती है हमारी ओवर थिंकिंग, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे वैसे, ये वो। छोड़ दो भाई, छोड़ दो सारा कुछ, उस मालिक के साथ जुड़ो। उस मालिक ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो। जो उसने आपको दिया है वो लिखा था, आपको मिल गया, तो आगे जो और लिखा होगा वो भी आपको दे देगा।
तो आप इतना क्यों इतना सोचते हो? आपका जो जन्म हुआ है, तो अगर वो चाहता ऐसे घर में आपका जन्म भी करा सकता था जहां आपको कोई भी टेंशन ना होती, आपके आगे पीछे गाड़ियां, बॉडीगार्ड सब कुछ होते। ऐसे घर में भी उसके लिए तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, वो तो करा ही सकता था ऐसी फैमिली में आपका जन्म। लेकिन उसने जो फैमिली आपको दी है वो आपके कर्मों के मुताबिक दी है। जो आपने पिछले कर्म किए थे ना, आपने किए थे, आपकी फैमिली ने किए थे, जो भी हमारा था उनके साथ वो खत्म होगा। लेना देना जो भी बोलते हैं वो खत्म कैसे होगा? जब हम उनके साथ जुड़ेंगे। आप अभी देख लो, कोई ऐसे दोस्त होंगे आपके जो कि कोई ऐसी प्लेस पे आपके साथ दोस्ती होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा उनके बारे में कभी कि ये मेरा दोस्त बनेगा। लेकिन ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो पूरी लाइफ चलते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं और बहुत ही उनको अपने ऊपर और अपने दोस्त के ऊपर यकीन होता है। तो ये क्या है? ये कर्म है हमारे, उसके साथ थे पिछले और इस जन्म में भी है। तो अब अगर आपने सच में संगत जी शब्द धुन सुननी है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। कोई गाड़ी सीखता है ना, वो गाड़ी खुद चलाता है फिर सीखता है। ये नहीं कि ड्राइवर ने बस बोल दिया फोन पे कि भाई ये स्टीयरिंग होता है ऐसे गाड़ी का, और ऐसे ये क्लच है, ऐसे ये रेस है, ऐसे ब्रेक है। नहीं, आपको खुद जब बैठोगे ना ड्राइविंग सीट पे फिर आप गाड़ी चलाना सीखोगे। तो ऐसे ही भजन सिमरन पर बैठो तो सही मेरे भाई, बैठो मेरी बहन, बैठो। जब बैठोगे ना बहुत मजा आएगा, बहुत, इतना मजा आएगा, इतना रस आएगा, सब कुछ छोड़ दोगे आप ना। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यकीन करो चाहे मेरे पे ना करो, मुझे नहीं है कुछ भी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे ही वो जब मैं बैठता हूँ ना, जब मैं बैठता हूँ खुद, मेरे से कई बार बातें निकल जाती है तो दिल करता है फटाफट वो टाइम आ जाए, फटाफट हम भाग के बैठ जाएं। बैठ तो हम पहले भी सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि अगर वो टाइम पे अगर हमें कोई बाहर कोई काम पड़ गया तो फिर अगले दिन हमें वो टाइम पे बैठा नहीं जाएगा। इसलिए जो टाइम रखा है रात का या सुबह का, वो एक ही टाइम पे अगर बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो बहुत ही आपको ना एक अलग सी एनर्जी आएगी आपके अंदर, बहुत ही। मान लो आपने कि रात के आपने 12 बजे का टाइम सेट कर लिया, ठीक है, 12 बजे का टाइम सेट कर लिया कि मैं 12 बजे भजन सिमरन पर बैठूंगा या बैठूंगी। तो जब अभी 12 बजने में 10 मिनट रह जाएंगे ना, आपके मन में ना अलग सी हलचल सी होगी, अलग मीन्स कि मैं मेरे से बयान नहीं की जा रही वो चीज़ आपके साथ, क्योंकि जब बाबा जी बोलते हैं ना वो चीज़ बयान नहीं की जाती। मैं ऐसे मेरे से बयान नहीं बताई नहीं जा रही कि कैसी फीलिंग मैं बताऊं आपको। जैसे मैं बोल रहा हूँ 12 बजे आप बैठते हो भजन सिमरन पर, ठीक है, तो जब उसकी कृपा शुरू हो जाएगी ना उस मालिक की आपके ऊपर, अंदर की बात थोड़ी बहुत ही बनने लग जाएगी। तो 12 बजने में भी 10 मिनट होंगे, आपके अंदर इतनी हलचल होगी, इतना मजा, इतना सुख शांति, आहा, बहुत ही मजा, बहुत मजा आएगा आपको। तो 10 मिनट पहले ही आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मोबाइल साइड पे रख के ऑफ करके फैमिली को नमस्ते सब कुछ बुला के कि मैं बैठने लगा हूँ, मेरे को उठाना मत, फिर बैठ जाओगे और देखो बहुत मजा आएगा आपको। क्योंकि हर एक चीज की जिसकी शुरुआत है उसका एंड है। जैसे कि हम मान लो कोई बाइक चलाते हैं, कहाँ तक चला लेंगे? एक दिन चला लेंगे, उसका एंड तो है, रेस्ट तो करेंगे। खाना खाते हैं, कहाँ तक, कब तक खा लेंगे? एंड तो है। मोबाइल चलाते हैं, कब तक चला लेंगे? एंड है। लेकिन भाई साहब जो मालिक के अंदर दर्शन होते हैं ना, जब वो धुन सुनाई देती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो मजा हमारा अंदर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसमें रस आता आता इतना रस आता है कि आप डूब जाते हो उसमें। तो ऐसे ही आप बैठो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, सब कुछ नजर आएगा आपको, सब कुछ सुनाई देगा। तो ऐसे ही संगत जी, जो भी मेरी बहन, जो भी मेरे भाई ने जो सत्संग सुना है, सारी संगत में जो सत्संग शेयर कर दो और इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो।
कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखा कीजिए। राधा स्वामी लिखने से बाबा जी की और हजूर जी की बहुत ही कृपा मिलती है, क्योंकि जो लफ्ज है ना, जो लफ्ज हम लेते हैं, वो किस कारण बने हैं। जैसे मान लो कोई है ऐसा इंसान, उसको वो सत्संग भी नहीं है, हम राधा स्वामी बोलेंगे, वो क्या बोलेगा हमको, अच्छा डेरे में जाते हो, ब्यास जाते हो, आप ऐसे सत्संगी हो, तो क्या हुआ, बाबा जी का ख्याल आया। ठीक है, तो ऐसे ही राधा स्वामी लिखो जरूर संगत जी कमेंट में। राधा स्वामी लिखने से बाबा जी और हजूर जी बहुत खुश होते हैं, बहुत कृपा मिलती है उनकी। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये पूरा सत्संग सुना। राधा स्वामी जी।